अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द मदर ब्लॉग। वेलकम है गाइस। आज की इस वीडियो में हम सीज़ेरियन डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे दोनों बॉयज़ का नाम लिखा गया है इन रिपोर्ट्स पे। रयान है और अफजान है, ये दोनों बॉयज़ हैं मेरे। और इनके रिपोर्ट्स से हम जानेंगे कि पहली डिलीवरी सीज़ेरियन सेक्शन से हुई है तो क्या दूसरी भी सीज़ेर होती है या फिर नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल अगर आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है और क्या क्या सिचुएशन आती है और मैंने क्या क्या सिचुएशन फेस की थी और या नॉर्मल हुई थी या फिर सीज़ेर हुआ था। बिकॉज़ मेरा नॉर्मल का भी एक्सपीरियंस है और सीज़ेर का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने दोनों ओन एक्सपीरियंस के बेस पर आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहली रिपोर्ट जो मेरे जो बड़े बेटे हैं उनकी है, जो कि यहाँ पर आप देखिए सीज़ेरियन सेक्शन से हुए थे। इनकी जो 9 मंथ की ये रिपोर्ट थी, 38 वीक्स की ये जो स्कैनिंग रिपोर्ट हुई थी, उसमें मुझे कुछ बातें पता चली थी जिसके वजह से मुझे एमरजेंसी में सीज़ेरियन सेक्शन कराना पड़ा था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंगल लाइव फीटस नोटेड जस्टेशनल लाइव विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है, यहाँ पर लिखा गया है। तो फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट आर नॉर्मल, बेबी की मोमेंट सब कुछ नॉर्मल है। प्लेसेंटा इज एंटीरियर अपर सेगमेंट, यानी मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है और ऊपर है, नीचे नहीं है। लिकोरिया क्वांटिटी, तो यहाँ पर आई थी बड़ी प्रॉब्लम जो कि सी सेक्शन में कन्वर्ट होने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लगे थे। तो लिकोरिया क्वांटिटी इज़ लेस, यानी मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी जो था वो बहुत ज़्यादा लेस था। यहाँ पर लिखा गया लेस AFI 5 cms, यानी 5.5 cms यानी 5 था मेरा जो पानी। 10 होना इट्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो 5 था, हाफ हो गया था बिल्कुल भी। तो फिर हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, इंसिस्ट किया, फिर भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि नॉर्मल होगी। तो एक तो समर था, उसमें समर में तो जानते हैं बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है। अगर नॉर्मल ट्राई करो या फिर पानी की कमी वगैरह, तो कुछ भी डेंजर होने के चांसेस हो सकते हैं, डॉक्टर ने ऐसा कहा था। और 9 मंथ में बेबी का FHR इज़ अ बॉय 138 बीट पर मिनट 9 मंथ में। ये 2019 की बात है, ये जो मेरे बड़े बेटे डिलीवर हुए थे। और फिर मेरी डिलीवरी जो सीज़ेरियन सेक्शन हुई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो बेबी बॉय के टाइम मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी फर्स्ट बेबी गर्ल की थी, सेकेंड डिलीवरी सी सेक्शन से बेबी बॉय की थी। मेरे 3 बच्चे हैं, जो फर्स्ट गर्ल है नॉर्मल डिलीवरी से है, सेकेंड बॉय जो है वो सी सेक्शन से है, ये सेकेंड बॉय है, और थर्ड बॉय ऑल्सो सी सेक्शन से है। तो आपको पता चल चुका होगा मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी के बाद सेकेंड सी सेक्शन कैसे हुई थी। ये एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से है, यानी पानी की कमी की वजह से। सब कुछ ओके था, बेबी भी हेड डाउन पोजीशन में था। फॉल्स लेबर पेन भी थोड़ी आते रहते थे मुझे 9 मंथ में, मगर सडनली एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी मेरी। तो दूसरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें जानने को मिलेंगी। चलिए, तो ही ऑल्सो बेबी बॉय, तो ये भी बेबी बॉय है मेरे, जो कि 2022 में डिलीवर हुए हैं। ये 3rd मंथ की, यानी फर्स्ट विज़िट की ये रिपोर्ट है, जो कि 3rd मंथ में यानी 2.5 महीने में मैं गई थी। तो फीटल पल्स इन फीटल कार्डिक एक्टिविटी FHR 178 बीट पर मिनट और 10 वीक 0 डेज, यॉक्सिक नॉर्मल, यानी बेबी सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर सिर्फ FHR की बात हो रही थी। तो ये रहा बेबी। और यहाँ पर देखिए ये 5th मंथ की एनोमली स्कैन है, यहाँ पर लिखा गया, मेंशन किया गया है 18 वीक्स 5 डेज़ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल लाई इंट्रा यूट्राइन जेस्टेशनल इन वेरिएबल प्रेजेंटेशन एट प्रेजेंट, फीटस शोज गुड कार्डिक एक्टिविटी एंड सोमैटिक एक्टिविटीज़, प्लेसेंटा इज anterior in placenta and grade 1 maturity, no placenta previa, petroplacental
वगैरह कुछ भी नहीं है कहा गया है। और यहाँ पर देखिए पानी की जो कमी थी फर्स्ट टाइम, वो सेकेंड टाइम पे 17.2 CMS। यानी इस बार जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में मैंने अपने प्रेगनेंसी में अपना खूब ख्याल रखा, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से पूरी डाइट फॉलो करने के बाद मुझे कहीं भी पानी की कमी नहीं हुई। मगर प्रॉब्लम वहाँ हुई कि मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने कहा कि मेरा लेबर बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा था। फिर भी हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि इस बार नॉर्मल हो जाए बस किसी तरीके से, वो ये कहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका तो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है, हम लेबर और 7 मंथ में मेरा बेबी ब्रीच भी था, तो डॉक्टर ने लिखा था कि राइटिंग में लिख कर दिया था कि बेबी ब्रीच है, नॉर्मल नहीं हो सकता। मगर एंड ऑफ द 9 मंथ बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आया था, जिससे मैं वॉक वगैरह करके अच्छी डाइट फॉलो करके मेरा बेबी हेड ऑन पोजीशन में आ चुका था। यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल अपर सेगमेंट ग्रेड 3 मेच्योरिटी। और पानी की बात करूँ तो यहाँ 15.2 CMS, यानी सब कुछ सही था। लेबर बहुत स्लो वर्क कर रहा था, यही वो रीज़न था कि फिर डॉक्टर भी सपोर्ट नहीं करते। अगर आपकी फ़र्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सी सेक्शन हुआ है, अगर आप सेकंड चाहते हैं कि नॉर्मल हो, तो ऐसी डॉक्टर तलाश करें, ऐसा हॉस्पिटल जो फुल सपोर्ट करता हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपकी डिलीवरी कैसे कन्वर्ट होगी, कैसे डॉक्टर सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। मैं अपनी डॉक्टर को बुरा नहीं कह रही हूँ, जस्ट अगर डॉक्टर थोड़ा उस टाइम पे मेरा सपोर्ट कर देते तो शायद मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। बिकॉज मुझे लेबर पेन्स थे, मगर बहुत स्लो वर्क कर रहा था लेबर। डॉक्टर ने कहा कि मैं इंड्यूस नहीं कर सकती हूँ और मैं नहीं कहूँगी आपको, मैं इंसिस्ट करूँगी कि आपको एडवाइस करूँगी कि आप सी सेक्शन करा लो। फिर एंड ऑफ द रिज़ल्ट के फिर सब भी मान गए, हमारा सी सेक्शन हुआ दोबारा से। तो मेरी पहली सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मेरी दूसरी डिलीवरी भी सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई है। तो ये था मेरा प्रोसेस, जो कि ये भी एक बेबी बॉय है और ये भी बेबी बॉय है। दोनों बॉयज़ के टाइम मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, गर्ल के टाइम नॉर्मल हुई है। जो मेरी फर्स्ट गर्ल जो है नॉर्मल हुई है बाय वजाइनली, और मेरे दोनों बॉयज़ जो है वो सी सेक्शन के थ्रू हुए हैं। दोनों बॉयज़ है और दोनों बॉयज़ का प्लेसेंटा एंटीरियर प्लेसेंटा है और मेरी जो गर्ल है उसका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है। तो मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं कि अगर मेरे बॉयज़ के एक्सपीरियंस के बेस पर एंटीरियर प्लेसेंटा बॉयज़ का होता है और पोस्टीरियर प्लेसेंटा गर्ल का होता है। मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ दूसरों का देखकर वगैरह। तो मेरे एक्सपीरियंस में जी हाँ ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट कर आपके जो भी राय हैं आप मेरे साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि लोगों को मैं जो बता रही हूँ उससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो आपकी सिचुएशन के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, प्रेगनेंसी की जर्नी एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी मॉम, बाय, स्टे सेफ।